हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में आपके सिलेबस से कहानियों के अंतर्गत नीलम देश की राजकन्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? साहित्य की अनेक विधाएं होती है, जैसे कि निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र। तो नीलम देश की राजकन्या कहानी है। इसमें फैंटेसी का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह काल्पनिक है और इसका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं। इस कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा है? राजकन्या को। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरी तरुणियां किसकी सेवा में लगी रहती हैं? राजकन्या की सेवा में लगी रहती है। कहानी के अनुसार नीलम के द्वीप पर कितने महल हैं? नीलम के द्वीप पर 3 महल हैं, एक पुखराज का है, एक पन्ना और एक हीरा का है। नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? नीलम के द्वीप और धरती के बीच 7 समुंदर है। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरी तरुणियां किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित है? इंद्र की आज्ञा से ये सारे राजकन्या की सेवा में नियोजित हैं। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है? कहानी में राजकन्या से अकेलापन नहीं सहा जाता है। राजकुमारी किसकी प्रतीक्षा में व्याकुल है? राजकुमारी किसी अनजान राजकुमार के प्रतीक्षा में व्याकुल है, जिसका कि वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह राजकुमारी की मात्र कल्पना है। राजकुमार की प्रतीक्षा में राजकन्या प्रतिदिन क्या करती है? राजकन्या प्रतिदिन प्रातः और सायं आंगन को धोकर उस पर आसन बिछा देती है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में तीनों महलों पुखराज, पन्ना और हीरा, ये इन तीनों महलों की स्वामिनी कौन है? राजकन्या। सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? किन्नरियां यह कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में कौन ऐसे डोलती हैं जैसे फुलवारी और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है? अप्सराएं। कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है। किनसे महल और उद्यान हरियाली, रंगीन और जगमग बना रहता है? अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से। कौन दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है? समुद्र। किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति का उपहार लाई है? किन्नरी बालाएं राजकन्या के लिए भांति भांति का उपहार लाई है। किन्नरी बालाओं के अनुसार किन्नरी बालाएं किसकी इच्छा अनुसार राजकन्या के लिए उपहार लाती हैं? राजपुत्र की इच्छा अनुसार। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? 1। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसके मन के अवसाद को दिखाया गया है? इस कहानी में एक तरुणी राजकन्या के मन के अवसाद को दिखाया गया है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कांडियागंज नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुई थी। इनका मूल नाम आनंदी लाल था। मुख्य रचनाएं परख, सुनीता इत्यादि है। पुरस्कार में साहित्य अकादमी, भारत भारती सम्मान तथा पद्म भूषण जैसे सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। जैनेन्द्र मानव मनोविज्ञान के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने शुद्ध मनोवैज्ञानिक शैली में कहानियां लिखी है। इनकी भाषा रोचक, सहज एवं प्रभावपूर्ण होती है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीलम देश की राजकन्या कहानी अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। साथ ही इस वीडियो का भी PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।